अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़िश्ता 72 घंटों में मशरिक़ वस्ता के आसमान पर आग और बारूद का वो खेल खेला गया जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। ईरान ने UAE पर अब तक 708 प्रोजेक्टाइल्स यानी मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें से सिर्फ 48 ज़मीन तक पहुँचने में कामयाब हुए। ऐसे ही ईरान ने भी अब तक इसराइल पर कुल 200 से 220 मिज़ाइल गिराए, जिसमें से सिर्फ 15 गिरने में कामयाब हुए। अब अगर बात करें इसराइल और अमेरिका की, तो इन दोनों ममालिक ने ईरान पर अभी तक 1200 हमले किए, जिसमें कामयाबी की शरह 95% रही। दोस्तों, आज एक सवाल सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि ईरान जब भी इसराइल या UAE पर हमला करता है तो मिज़ाइल पहली बात तो ये है कि गैर आबाद इलाकों पर गिरते हुए दिखाई देते हैं, या फिर अगर किसी इमारत वगैरह पर गिर भी जाएं तो ख़बर आती है कि जानी व माली नुकसान ना होने के बराबर रहा है। लेकिन इसके बरक्स जब इसराइल पलट कर वार करता है तो हर तरफ से दर्दनाक मनाज़र देखने को मिलते हैं। सैकड़ों जनाजे उठते हैं, इमारतें मलबे का ढेर बन जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और शहरियों की तरबियत है जिसने जंगी पासा पलट दिया है? सनसनी से हटकर आज आपको हकीकत भी बता देते हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आखिर में ईरान के एक ऐसे हथियार की बात होगी जो अभी तक ईरान ने बचा कर रखा हुआ है। पहले बात करते हैं इसराइल की। गुज़िश्ता 72 घंटों में ईरान ने तकरीबन 200 से 220 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की सिमत दागे, लेकिन इसराइल में हलाकतें ना होने के बराबर रहीं। इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली बड़ी वजह मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। इसराइल के पास दुनिया का वो वाहिद निज़ाम है जो 3 तहों में काम करता है। सबसे पहले नंबर आता है एरो 3 का, जो मिसाइल को ज़मीन की फ़िज़ा से बाहर यानी खला में ही तबाह कर देता है। अगर कोई मिसाइल वहाँ से बच निकले तो डेविड स्लिंग इसे दरमियानी बुलंदी पर पकड़ लेता है, और आखिर में है आयरन डोम, जो छोटे रॉकेटों का शिकार करता है। दूसरी बड़ी वजह है साइबर ऑपरेशंस और GPS स्पूफिंग। ये वो नुक्ता है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसराइल और अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ़िज़ा में उड़ते हुए ईरानी मिसाइलों के नेविगेशन सिस्टम को हैक कर लेती है। इससे होता क्या है? मिसाइल का रुख तल अबीब की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए मिसाइल के कंप्यूटर को ये यकीन दिला दिया जाता है कि वो अपने हदफ पर पहुंच गया है या रास्ता भटक गया है। नतीजा ये निकलता है कि मिसाइल किसी खाली सहरा या समुद्र में जा गिरता है। इसे सॉफ्ट किल कहा जाता है। तीसरी बड़ी वजह शहरियों की लोहे जैसी तरबियत। इसराइल का बच्चा बच्चा जानता है कि सायरन बजने पर क्या करना है। हर इमारत में मामाद यानी धमाका प्रूफ महफूज कमरे मौजूद हैं। सायरन बजने के महज 15 से 90 सेकंड के अंदर पूरी आबादी ज़मीन 2 शेल्टर्स में चली जाती है। यही वजह है कि मिसाइल गिरने के बावजूद जानी नुकसान नहीं होता। अब आइए इस मुहाज की तरफ जिसने सबको हैरान कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात वज़ारत दिफा की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने UAE पर कुल 708 प्रोजेक्टाइल्स फायर किए, जिनमें से 165 बैलिस्टिक मिसाइल और 541 ड्रोन मिसाइल थे। यहाँ दुबई को किसने बचाया? जवाब है थर्ड सिस्टम ने। UAE दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने अमेरिका का ये जदीद तरीन टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम कामयाबी से इस्तेमाल किया। इस निज़ाम ने 165 में से 152 बैलिस्टिक मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले ही फ़िज़ा में राख का ढेर बना दिया। अगरचे मलबा गिरने से 3 गैर मुल्की शहरियों की शहादत का अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, लेकिन अगर ये सिस्टम ना होता तो दुबई और अबू ज़हबी का नक्शा कुछ और होता। अब ज़रा इस पहलू पर भी गौर करें कि ईरान में इतना नुकसान क्यों होता है। इसराइल जब हमला करता है तो वो 1200 मिसाइल नहीं दागता, बल्कि वो 1200 इदहाफ को निशाना बनाता है। इसराइली फ़िज़ाइया PGMS इस्तेमाल करती है, यानी वो बम जो इंच के फ़र्क से भी अपने हदफ को पहचानते हैं। उन्होंने S-300 ईरान के रडार्स को पहले ही मरहले में अंधा कर दिया था। जब रडार्स ही तबाह हो गए तो ईरान के पास आने वाले इसराइली तैयारों को देखने या रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा। यही वजह है कि इसराइल की एक स्ट्राइक ईरान के 100 मिसाइलों पर भारी पड़ती है। खुलासा ये है कि ईरान की जंग तादाद यानी क्वांटिटी की है, जबकि इसराइल और UAE की जंग टेक्नोलॉजी यानी क्वालिटी और दिफाई बर्तरी की है। दोस्तों, इसमें कुछ शक नहीं है कि ईरान ने तनहा जो कुछ कर दिया है वो पूरी दुनिया में एक सुपर ताकत के सामने डट जाने से कम नहीं है। ईरान ने पूरे 20 साल पाबंदियों का सामना किया, भूखे रहे, अपने पेट काट कर दिफाई निज़ाम को मजबूत किया। ईरान जो भी मिसाइल चला रहा है वो अपने बनाए हुए मिसाइल हैं। फिर देखा जाए तो इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। दोनों एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का तबादला कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन ईरान 90 मुस्लिम ममालिक में तनहा खड़ा है
اور ان دونوں بڑی طاقتوں کا اکیلا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر اسرائیل اکیلا ہوتا تو شاید ابھی تک ایران اسرائیل کو برباد کر چکا ہوتا، لیکن ابھی بھی ایران جتنا ٹف ٹائم اسرائیل کو دے چکا ہے یا دے رہا ہے، یہ ایران کی عظمت کو سلام ہے۔ ان سب مشکلات میں اللہ کی مدد ہی آخری فیصلہ کرتی ہے، اور ایران اپنی دفاعی طاقت کے ساتھ ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک ایران اپنی فضائی دفاع کو اسرائیل یا UAE کی سطح پر نہیں لاتا، تب تک یہ توازن برقرار رہے گا۔ ایک طرف اربوں ڈالر کی دفاعی نظام اور تربیت یافتہ عوام ہیں، دوسری طرف صرف میزائلوں کی تعداد۔ لیکن دوستو، یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک ایران اپنے فضائی دفاع کو اسرائیل یا UAE کی سطح پر نہیں لاتا، تب تک یہ توازن برقرار نہیں ہو سکتا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔